Good afternoon, good evening, good morning, whenever you are watching this video. मैं आप सबका फिर से मेरे चैनल लेट्स टेक इट टू स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। तो पहले दो वीडियो में हमने डिलीटेड सीरीज के वीडियो में देखा कि बायोलॉजी का कौन सा पोर्शन अब एनसीईआरटी से हटाया गया है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन जो डिलीट किया गया है नई एनसीईआरटी से, जो रिवाइज्ड एडिशन के एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी जानेंगे। सो देखते हैं अभी कि केमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन जो डिलीटेड सिलेबस से मतलब एनसीईआरटी की नई एनसीईआरटी में से डिलीट किया गया है, जो पुराने एनसीईआरटी में था पर अब नए एनसीईआरटी में नहीं प्रेजेंट है। तो देखते हैं कौन सा पोर्शन। सबसे पहले हम देखेंगे 11 की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी। अगर हमने 11 की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी देख ली तो उसमें पहले मतलब 2023 के पहले लगभग 7 चैप्टर हुआ करते थे। कितने चैप्टर हुआ करते थे? 7 चैप्टर हुआ करते थे। कब? ये कब की बात है? 2023 के पहले। पर अब की नई जो एनसीईआरटी जो रिलीज की एनसीईआरटी ने, उसमें सिर्फ 6 ही चैप्टर प्रेजेंट है। 6 ही चैप्टर प्रेजेंट है। इसमें केमिस्ट्री पार्ट वन में, 11 के केमिस्ट्री पार्ट वन में। तो उसमें से एक चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर हटाया गया है। उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड गैसियस स्टेट। वो चैप्टर पूरा हटाया गया है। वो चैप्टर अब की नई एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है। सो 11 की जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पार्ट वन है, उसमें अब सिर्फ प्रेजेंट है 6 चैप्टर्स। ये हुआ पार्ट वन की बात। अब हम देखेंगे पार्ट टू की बात। पार्ट टू में क्या क्या चेंज किया है वो अब हम देखेंगे। अगर हम पार्ट टू की बात करें तो पहले पार्ट टू इनऑर्गेनिक के नाम से जाना जाता था, 11 का पार्ट टू। पर अब इनऑर्गेनिक का ही कोई चैप्टर उसमें नहीं बचा है। सभी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को सीबीएसई एनसीईआरटी ने हटा दिया है। तो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए। अगर हम बात करें, ब्रॉडली बात करें, अगर हमने ब्रॉडली बात की तो इनऑर्गेनिक के सभी चैप्टर्स हटाए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हुआ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हुआ, या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हुआ। ये जो इनऑर्गेनिक के लगभग एक दो तीन चार चैप्टर्स जो है, इनऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स जो 11 में प्रेजेंट है, अब वो नहीं होंगे। वो सब चैप्टर क्या किए गए? हटा दिए गए नए एनसीईआरटी से। तो ये 4 चैप्टर अब नए एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं होंगे। इनऑर्गेनिक का जो बल्कि पोर्शन प्रेजेंट था क्लास 11 की सेकेंड पार्ट की एनसीईआरटी की केमिस्ट्री में, वो सब हटा दिया गया है। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री की क्लास 11 की, तो उसमें जो इनऑर्गेनिक का शेयर होगा अब वो कम होगा। उसमें से अब हम देखें इनऑर्गेनिक के कौन कौन से चैप्टर बच गए हैं 11 के एनसीईआरटी केमिस्ट्री में। तो उसमें है केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। सिर्फ 2 चैप्टर ही बच गए। अगर हम ब्रॉडली बात करें 11 के केमिस्ट्री की, तो फिजिकल का स्टेट्स ऑफ मैटर और इनऑर्गेनिक की ये 4 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा अपडेट और उलटफेर देखा जा रहा है एनसीईआरटी की तरफ से। अब हम देखते हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी में क्या उलटफेर लाए हैं सीबीएसई एनसीईआरटी ने। अगर हम बात करें क्लास 12 की, अगर हम बात करें क्लास 12 की, तो सबसे पहले फिजिकल का चैप्टर सॉलिड स्टेट को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। सॉलिड स्टेट एक बहुत बड़ा वेटेज रोल प्ले करता था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में भी और नीट के एग्जाम में भी, पर अब वो पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री का भी पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात अब आएगी, फिर से इनऑर्गेनिक की बारी। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लगता है एनसीईआरटी को पसंद ही नहीं है और बच्चों को भी पसंद नहीं है। इसलिए सीबीएसई और एनसीईआरटी हर बार इनऑर्गेनिक को ही टारगेट कर कर इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को डिलीट कर रहा है। ये जो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का जो चैप्टर था, वो आगे जाकर अगर आप इंजीनियरिंग लोगे तो मेटलर्जी के पार्ट में आ जाएगा, इसलिए उसको हटा दिया गया है। ये चैप्टर हम 10वीं में भी पढ़ते हैं, उसका नाम था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पर अब इसको जो हम 12th में पढ़ते थे केमिस्ट्री में, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसको हटा दिया गया है। पी ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये तो क्या बड़ा चैप्टर हुआ करता था। लगभग 40 पेजेस का ये चैप्टर था और 40 पेजेस का कंटेंट बच्चों को याद करना पड़ता था ये वाली चैप्टर। पर अब ये चैप्टर नहीं होगा, इसलिए बच्चों में बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12 का अब नहीं रहा।
तो अगर हम देखें क्लास 12 की पार्ट 1 में सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री को हटा दिया गया है, मेटलर्जी यानी जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स को हटा दिया गया है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हटा दिया गया है। ये 4 चैप्टर्स जो पहले क्लास 12 की केमिस्ट्री पार्ट 1 में हुआ करते थे, अब वो नहीं होंगे। तो लगभग अगर हम देखें पहले क्लास 12 की पार्ट 1 में लगभग 9 चैप्टर हुआ करते थे, पर अब कितने होंगे? अब होंगे सिर्फ 5। तो अब तक हमने देखा, अब तक अगर हम समरी लाए क्लास केमिस्ट्री की हटाने की बात करें, तो केमिस्ट्री में सिर्फ अब तक तो सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक के ही चैप्टर हटा दिए गए हैं। अगर हम बात करें फिजिकल की, फिजिकल में अब तक स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री सिर्फ 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत उलटफेर लाए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 11 के 4 चैप्टर्स को हटा दिया गया है, और हम 12 की अगर हम देखें तो 12 में 2 चैप्टर यानी कि 6 इनऑर्गेनिक के जो क्रूशियल चैप्टर प्ले करते थे वो अब नहीं रहे। अब हम बात करते हैं क्लास 12 के पार्ट 2 की। अगर हम देखें क्लास 12 का पार्ट 2, अगर हम देखें क्लास 12 का पार्ट 2 सिर्फ ऑर्गेनिक की पेशकश लाता था, ऑर्गेनिक की ही चैप्टर्स लाता था। तब अब ऑर्गेनिक की बारी है, अब ऑर्गेनिक की हटने की बारी आ गई है। तो हम देखें पॉलीमर्स को हटा दिया गया है, पॉलीमर्स के पूरे चैप्टर को ड्रॉप किया गया है। और अगर हम आगे अगर हम देखें तो आगे केमिस्ट्री में तो सिर्फ अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स, ये 2 ही चैप्टर ऑर्गेनिक के हटा दिए गए। अगर हम ओवरऑल बात करें अगर हम ओवरऑल बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री, अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, अगर मैं बात करूँ किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री 2023 के पहले 10 चैप्टर हुआ करते थे। अगर हम बात करें क्लास 11 की, तो क्लास 11 में से एक चैप्टर, अगर मैं बोलूँ क्लास 12 की, क्लास 12 में से 2 चैप्टर, 2 चैप्टर, हाँ 2 चैप्टर। तो 2 चैप्टर क्लास 12 के, क्लास 11 का एक चैप्टर, इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री के कुल मिलाकर मैं अगर बोलूँ तो 3 चैप्टर डिलीट हो गए एनसीईआरटी में से। अब हम बात करते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किसकी बात करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 11 में से 4 चैप्टर और क्लास 12 में से 2 चैप्टर। इस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने चैप्टर? 6 चैप्टर डिलीट हो गए। कितना? 6 चैप्टर। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11th में से कुछ भी डिलीट नहीं किया, क्योंकि उसमें था ही क्या, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, वो क्या डिलीट करेंगे? वो तो बेसिक चैप्टर थे। और हम क्लास 12 की बात करें तो दो जो लास्ट के चैप्टर्स थे वो स्कोरिंग चैप्टर्स थे, उसको हटा दिया गया है। इस कारण ऑर्गेनिक में से भी 2 चैप्टर हटा दिए गए। कितने चैप्टर? 2 चैप्टर। तो अब अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें ओवरऑल अगर हम बात करें ओवरऑल अगर हमने देखा ओवरऑल अगर हमने देखा तो 11 चैप्टर्स हटा दिए गए। कितने चैप्टर हटा दिए गए? 11 चैप्टर्स। 11 चैप्टर्स हटा दिए गए। इनका अगर मैं कुल मिलाओ तो हो जाता है 11। तो अगर हम देखें केमिस्ट्री के कितने चैप्टर हटा दिए गए, तो ये मिलाकर 11। फिजिकल केमिस्ट्री में इतना तो हटा नहीं दिया गया है, सिर्फ 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजर रोल हटा दिया गया है, 6 चैप्टर हटा दिया गया है जो स्टूडेंट्स को परेशानी हुआ करते थे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 बड़े स्कोरिंग चैप्टर्स को हटा दिया गया है। ये था केमिस्ट्री का पूरा समरी। अगले वीडियो में आएगा फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए गए हैं क्लास 12 और 11th में, और कौन कौन से सब टॉपिक्स को भी हटा दिया गया है क्लास 11th और 12th में। तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा, बाय बाय। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिस कारण मेरा अगर नया वीडियो आए तो आपको जल्द से जल्द पता चले। तब तक के लिए थैंक यू।